हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। तो कल जो है 17 सितंबर 2021 को आपका वाईएसपी फार्मासिस्ट का जो पेपर था वो हो चुका है। तो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसके क्वेश्चन पेपर को, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर को देखकर बिल्कुल एक बार ऐसा लगेगा कि हमें भी ये जो एग्ज़ाम है वो देना चाहिए था, क्योंकि सेम फीलिंग यहाँ पर भी हो रही है कि एग्ज़ाम इतना इजी था, तो बिल्कुल ये एग्ज़ाम देना चाहिए था। ये बहुत इसकी जो वैकेंसी जो अनाउंस हुई थी 2018 के लास्ट में, मतलब कह सकते हैं कि 19 में, और अब जाकर जो है इसका एग्ज़ाम हुआ। हालांकि 2020 में दोबारा से इन्होंने इसको रीओपन किया कि आप दोबारा से इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, बल्कि वैकेंसी वही थी पुराने वाली ही। तो ये लेट निकलती हैं इसमें, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है इसका, आपको अभी वीडियो में पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर जीके पोर्शन को हम डिस्कस इस वीडियो में नहीं करेंगे, तो यहाँ पर जो अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर जो है टोटल क्वेश्चंस जो थे वो 85 क्वेश्चन टोटल थे, जिसमें से कि आपके 25 जीके के रहेंगे, जो कि आपका जनरल क्वेश्चन रहेंगे, एंड बाकी जो आपके 60 क्वेश्चन हैं वो आपके अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर अपना टेस्ट जरूर लगा लें, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन पेपर है कि आई थिंक आपके एक दो क्वेश्चन हार्डली जो है बाय मिस्टेक ही गलत हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से चूज़ अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब इन्होंने बिल्कुल सही लगाया है। हालांकि इनकी प्रिपरेशन नहीं थी जिसका ये क्वेश्चन पेपर है। थैंक यू सो मच, आपने ये क्वेश्चन पेपर हम मुझे दिया। और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे मिस्टेक्स भी किए हैं, आपको देखने को जरूर मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर में। सुक्रालफेट जो है इसका सही जवाब। लाइसेंस फॉर केमिस्ट शॉप इज़ इशूड बाय, तो वो किया जाता है। यहाँ पर बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टेट ड्रग अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस इशू करती है केमिस्ट शॉप ओपन करने के लिए, किसी के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्यूल एन इंडिकेट्स। तो शेड्यूल एन में अंदर क्या आता है, हमें पता है कि मिनिमम इक्विपमेंट नीडेड टू रिटेल अ फार्मेसी। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए जो है सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंथोल इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वोलेटाइल ऑयल ऑफ। तो यहाँ पर इन्होंने फिर से इस क्वेश्चन को, इतना इजी क्वेश्चन है, गलत कर दिया, जिसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, पिपरमेंट लीफ जो है, मेंथोल जो है हमें पिपरमेंट से मिलता है, मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है पिपरमेंट लीफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेपावर सोमनीफेरम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच स्मूथ मसल रिडक्शन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न के लिए इन्होंने सब कुछ डाला हुआ था, मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटीन। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है, यहाँ क्वेश्चन में भी है कि पेपावर सोमनीफेरम की बात की है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाना था, पेपावरिन। एंडोस्कोपी इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट एंड डायग्नोज। तो एंडोस्कोपी हम यूज़ करते हैं अपने जीआईटी पार्ट को बिल्कुल एनालिसिस करने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए, उसमें कोई डिजीज़ को पता लगाने के लिए एंडोस्कोपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है बिल्कुल पेप्टिक अल्सर। विच आई इन्फेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिंक आई इन्फेक्शन। तो पिंक आई इन्फेक्शन यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस होता है। पिंक आई इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज कंजक्टिवाइटिस, नॉट फंगल। यहाँ पर फंगल भी नहीं और मायोपिया भी नहीं होना था। यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन इनका बहुत ईजी सा जो है वो गलत हो गया। डिलेड डिसइंटीग्रेशन इन टैबलेट इज़ अ रिजल्ट ऑफ। तो अगर आप ज़्यादा फोर्स से कंप्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है लार्ज फोर्स ऑफ कंप्रेशन अगर टैबलेट पे लगाएंगे तो डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है वो डिलेड हो जाता है। पेंसिलिन जी इज़ ऑल्सो नोन एज। तो पेंसिलिन जी है हमारे पास बेंजाइल पेंसिलिन, क्योंकि ये एसिड रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो इसका अल्टरनेटिव हमने पेंसिलिन वी अब जो है हम लेते हैं, क्योंकि वो एसिड रेजिस्टेंट है। और ये क्योंकि पेंसिलिन जी है वो एसिड में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पा सकती, तो इसके लिए जो इसका नेम है वो है बेंजाइल पेंसिलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लेस एरोमेटिक करेक्टर। ऑप्शंस बहुत सारे थे, इन्होंने किया है ऑल ऑफ अबो, बट इसमें जो है जो एरोमेटिक करेक्टर सबसे पहले बेंजीन का सबसे ज़्यादा होता है, देन आपका पिरिडीन, उसके बाद पायरोल, उसके बाद फ्यूरान और उसके बाद होता है थायोफिन। तो सबसे इन्होंने पूछा था लेस एरोमेटिक करेक्टर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाना था, थायोफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ड्रग दैट कंटेन इमिडाजोल एज अ कोर न्यूक्लियस। तो यहाँ पर इमिडाजोल एज अ कोर न्यूक्लियस, इसका सही जवाब होना था क्लोनिडिन। प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी मेजर्ड विद। वाटर की प्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल सही इन्होंने
चूज़ किया था इस ऑप्शन को, कंडक्टोमीटर। इन रेडियो फार्मेसी द टर्म रैम, REM, रैम मीन्स क्या होता है रेडियो फार्मेसी के अंदर, तो इसका जो सही जवाब था वो था रोएंटन इक्विवेलेंट मैन। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही था। द टर्म डिनोटिंग ड्राइनेस ऑफ द माउथ इज, ड्राइनेस ऑफ द माउथ इज जीरोस्टोमिया, जीरोस्टोमिया ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट होना था। वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ पेशेंट ऑन इन्फेक्शन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं ऑटोजिनस वैक्सीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर लेप्रोसी, लेप्रोसी के लिए आपको एंटी एपिलेप्टिक, जब आप ड्रग्स क्लासिफिकेशन याद करते हो डेप्सोन क्लास सबसे पहले आती है, तो डेप्सोन की सल्फोन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है। जो लेप्रोसी होता है, सॉरी एपिलेप्सी नहीं, लेप्रोसी, मैं बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी वर्ड्स को मैं इकट्ठा कर देती हूँ। लेप्रोसी, एपिलेप्सी, सीजर, लेप्रोसी तो आपका जो हैंसन डिजीज़ जो आपके कुष्ठ हो गया, तो सल्फोन थेरेपी इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर। पैसिव इम्यूनिटी यूजुअली गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन टू द पेशेंट, तो पैसिव इम्यूनिटी जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम जो आपका प्रोटेक्ट करती है, और जो हमारे पास एक्टिव इम्यूनिटी है वो लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन देती है हम लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 43, मेजर मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ विब्रियो कोलेरा, तो जो कोलेरा होती है वो हमारे पास जो है फूड, अडल्ट्रेटेड फूड, वाटर, अडल्ट्रेटेड वाटर जो है, कंटामिनेटेड जो वाटर होता है, अडल्ट्रेटेड फूड, कंटामिनेटेड वाटर, इससे जो है फैलता है। तो इसका जो मेजर पूछा है स्प्रेड होने का, तो ये है वाटर। ब्लड बैंक कम्स अंडर विच शेड्यूल, तो शेड्यूल से 2 क्वेश्चन यहाँ पर डले थे। शेड्यूल से जो आपका ब्लड बैंक होता है वो शेड्यूल F के अंदर आता है। बॉजेज आर यूज फॉर द एप्लीकेशन, तो वो इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे थे, ये यूरिथ्रल जो है इसके लिए एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हु कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी, तो फार्माकोग्नोसी के जो है हमारे पास वो है सैडलर्स हैं, तो इनका पूरा नाम है एनोथियस सैडलर। तो इसका जो सही जवाब होना था ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही इन्होंने लगाया यहाँ पर। विच ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड, तो यहाँ पर अल्कलॉइड की इन्होंने सारे ही टेस्ट दे दिए हैं, ड्रैगन भी अल्कलॉइड का है, वैगर भी और हैगर भी, तो यहाँ पर ऑल ऑफ अबव बिल्कुल सही जवाब। विच टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई टैनिन्स, टैनिन्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो क्या जाता है, गोल्डबेटर स्किन टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही जवाब। ये बॉन्ड ट्रैगर लगाए हैं, तो ये बॉन्ड ट्रैगर तो हमारे पास एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। व्हाट इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अश्वगंधा, विदानिया सोमनीफेरम, इसका जो है सही जवाब। व्हाट क्लास ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन ओपियम, ओपियम के अंदर अल्कलॉइड्स होते हैं हमारे जितने भी, इन्होंने लिग्नेंस लगाए हैं। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर इन, तो जो फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन होती है वो कहाँ पर होती है, ER रेटिकुलम के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, एंड कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ER रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भीतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग आर जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसमें से कौन सी जो है वो STD डिजीज़ है, तो यहाँ पर साफ है, सिफिलिस भी हमारे पास STD है, गोनोरिया भी हमारे पास STD है, और जो एड्स है वो भी STD है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही जवाब होना था कि बोथ A एंड B, तो यहाँ पर इन्होंने नन ऑफ अबव किस चीज़ से लगाया, आई डोंट नो। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो ऑप्शन ए इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही। कैप्सूल नंबर 000 हमारे पास 950 के लिए होता है, 00 हमारे पास 650 के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट है। शुगर कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन सिरप, जितने भी इस YSP जो फार्मासिस्ट का पेपर हुआ है, जितने भी क्वेश्चन लगभग आए हुए हैं, मैंने करवाए हुए हैं, मैंने कवर किए हुए हैं सारे सिलेबस के अंदर, तो 66.7 ये मैंने इसका पोल भी बहुत बार सेट किया है, कैप्सूल नंबर को भी मैंने बहुत बार रटवाया हुआ है। 66.7% जो है इसमें कंसंट्रेशन शुगर की प्रेजेंट होती है सिरप के अंदर। जो रोलिंग है एंड कोल्ड कंप्रेशन, रोलिंग एंड कोल्ड कंप्रेशन मेथड जो है वो किस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सपोस्ट्रीज के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 क्वेश्चन था, इथोसक्सीमाइड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, तो जो इथोसक्सीमाइड है वो एपिलेप्सी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन, पार्किंसन बिल्कुल सही, लिवोडोपा इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपका प्रिकर्सर है। रिफाम्पिसिन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज़, तो ट्यूबरक्लोसिस TB में इस्तेमाल किया जाता है रिफाम्पिसिन। हेपेरिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल, तो बिल्कुल मास्ट सेल यहाँ पर इसके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट एक्ट एज, तो ये वैसोडाइलेटर, बिल्कुल सही जवाब है इनका भी। वैसोडाइलेटर की ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट एक्ट करता है एज ए वैसोडाइलेटर। जिंक ऑक्साइड जो है हमारे पास वो एस्ट्रिंजेंट है, बिल्कुल सही। व्हाट इज पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, बहुत इजी क्वेश्चन है, 7.4 to 7.5। विच ऑफ फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4, तो बिल्कुल सही, इट इज डार्क पर्पल क्रिस्टल विद मेटालिक लस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट यूज एज एंटा एसिड, तो यहाँ पर बिल्कुल हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। So the right answer for this question is option number A, ammonium chloride. Medicinal oils are sterilized by which of the following method, तो जो आपका medicinal oils होते हैं वो sterilize किए जाते हैं dry heat sterilization के through। Plastic material is sterilized by moist heat sterilization, option number B। which of the following is narcotic drug, यहाँ पर डिजॉक्सिन बिल्कुल नहीं आएगा, नार्कोटिक ड्रग के अंदर आएगा लाइसोजेनिक एसिड, LSD ड्रग्स। LSD जो है ये हमारे पास नार्कोटिक्स के अंदर आते हैं, लाइसोजेनिक एसिड डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है आपका नसेड्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, और आपको पता है इसका जो साइड इफेक्ट्स आता है वो होता है एक्सेस स्टमक एसिड सिक्रेशन, ये कोज करता है एस्प्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैबलेट कोटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एसिड प्रोटेक्शन इन स्टमक, तो एंटीकोटिक टैबलेट का हम इस्तेमाल करते हैं। सीवियर फॉर्म ऑफ अनीमिया इज नोन एज, तो उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी कोलेज एनीमिया। सीवियर फॉर्म एनीमिया की जो होती है उसको बोलते हैं कोलेज एनीमिया। कीटो शुगर कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो कीटो शुगर इनमें से किस टेस्ट से है डिटेक्ट किया जाता है, तो वो किया जाता है आपके पास सेलिवेनॉफ टेस्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेंसिडिटी ऑफ फैट्स इज ड्यू टू, फैट्स की डेंसिटी किस कारण होती है, तो वो होती है आपके ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड। विटामिन के डेफिशिएंसी रिजल्ट इन द डिसऑर्डर, ऑप्शंस इसके लिए जो सही रहेगा वो है डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नॉन एज, जो कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, मैंने बहुत बार वीडियो में भी करवाया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जितने भी थे जो आपके ग्लोबल साल्ट जितने भी इप्सम जिप्सम सब करवाए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉस्टिक सोडा। असाफोटिडा बिल्कुल एक रेजिन है असाफोटिडा। अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द यूज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नॉन एज ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर ए। टैबलेट इज फिल्म कोटेड विद, किसके जो हमारे सेलुलोज के डेरिवेटिव्स हैं उसके साथ हम टैबलेट को फिल्म कोट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा HPNC। पैरास्टामोल इज डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर पैरास्टामोल कैसे गलत कर दिया, पैरास्टामोल इज पैरा अमाइनो फिनोल। नेक्स्ट है द फोस्फेट एंटीवायरल एजेंट इज फोस्कारनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी ट्यूबर एक्टिविटी, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फोस्फोरामाइड मस्टार्ड। नटमेग ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो ये फीमेल प्लांट से हमें मिलती है नटमेग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दिस ग्लैंड जो ग्लैंड हैज़ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन, तो भाई थायराइड ग्लैंड का बिल्कुल नहीं होता है, ये पेनक्रियाज जो होता है दोनों काम करता है, एक्सो भी और एंडो भी करता है। ये भी आप लोगों को बड़े अच्छे से जब मैंने ग्लैंड करवाई थी, एंडोक्राइन ग्लैंड करवाई थी, उसमें बताया था। टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट इन, बिल्कुल फेरिंग्स में प्रेजेंट होती है। द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी नॉट लूप ऑफ हेनलेस नेफ्रॉन, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 85 टोटल क्वेश्चन थे, बहुत आसान पेपर था। तो अगली बार जब भी YSP का पेपर आए, YS परमार का पेपर आए फार्मासिस्ट का, तो ज़रूर भरिएगा। इसका जो GK पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग कीप शाइनिंग।